अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम के साथ जो दिलों की बेहतरी जानता है। प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो लेक्चर है वो रंगों की उस क्लास के बारे में है। ये अगर इसको फोकस करें, मैंने जो आपकी ट्रेनिंग के लिए ये चार्ट जहाँ पे अवेजा किया है, इसमें 13 रंगों की क्लासेस हैं। 13 नंबर ऑफ क्लासेस, और इसमें पिगमेंट डाइज जो है 8वें नंबर पे है। ठीक है, ये अगर इसका इंफॉर्मेशन ये है कि वाटर सॉल्युबल है लिक्विड फॉर्म में। किस फॉर्म में? लिक्विड फॉर्म में। दीज आर फाउंड इन 2 फॉर्म। नंबर 1 लिक्विड फॉर्म प्लस पाउडर फॉर्म। जब पिगमेंट डाइज की मैन्युफैक्चरिंग होती है प्लांट पे, केक्स बनते हैं, केक्स बन के पाउडर बनता है मशीनों के जरिए। पाउडर फॉर्म को फिर आगे एक और प्लांट होता है इमल्शंस मैन्युफैक्चरिंग, पिगमेंट्स इमल्शन मैन्युफैक्चरिंग। उसको इमल्शन फॉर्म में लाया जाता है। उसका जो लेवल है, उसका मॉलिक्यूलर साइज है, वो इतना किया जाता है, बारीक किया जाता है, इतने माइक्रोन्स पे लाया जाता है कि वो जो जाली है, स्क्रीन की जाली, वो रोटरी के द्वारा फोकस करें। वो सामने रोटरी को, ये टेक्सटाइल प्रोजेक्ट के स्टील के अलमीरा के ऊपर वो रोटरी के रूलर लगे हुए हैं कॉपर के। ये रोटरी के अंदर जाली होती है बारीक, इसके मैशेस होते हैं। मैशेस सुराख को कहते हैं। आपने जाली वाला कभी कपड़ा देखा हो, नायलॉन हमारे पास है, फैब्रिक है, आप लोगों को दिखाया था। बारीक होती है जाली, जिससे आप जो है वो किसी चीज़ को छानते हैं। वो बारीक जाली होती है। 100 मैशेस, 150 मैशेस, 200 मैशेस पर स्क्वायर इंच होते हैं। इतना फाइन किया जाता है कि उसमें से आसानी से वो गुजर जाए और कपड़े के साथ वो बाइंड हो जाए। और ये मैंने लफ्ज बाइंड बोला है। आई विल प्रोवाइड यू इन डिटेल कि बाइंड और रिएक्शन में क्या फ़र्क है। इसी में आएगा, क्योंकि ये पिगमेंट डाइज है। और एक चीज़ ध्यान में रखें, समझ आ गया आपको पिगमेंट डाइज क्या है? पिगमेंट्स पाउडर फॉर्म करते हैं, उनको इमल्शन की शक्ल दी जाती है। ये जो हैप्पी लैक पेंट या कोई भी कंपनियां हैं, जितनी भी है मतलब पेंट करने वाली जो पेंट है, उसमें भी पिगमेंट पड़ता है। डिस्टेम्पर वगैरह जितनी चीज़ें, इसमें पिगमेंट्स पड़ते हैं, वो अलग से होते हैं। वो ग्रेड अलग है, उसकी अलग से मैन्युफैक्चरिंग है। वो पाउडर फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में लाया जाता है। ठीक है, ये PCI हो गया, ये पिगमेंट्स हो गया, मुझे हैप्पी लैक हो गया, या मुझे नाम याद नहीं आ रहा है। ये सारे पेंट की कंपनी में पिगमेंट्स इस्तेमाल होते हैं। तो डिकाई कंपनी चाइना की बहुत बड़ी कंपनी है, पिगमेंट्स प्रोड्यूस करती है, इसके डिस्पर्स भी और मैन्युफैक्चराइज की बहुत बड़ी कंपनी डिकाई, शिगाई और डिकाई। मैंने इस पे चूँकि काम किया हुआ है, हमें बोर्ड किया करते थे किसी दौर में। तो व्हेन आई वाज एज ए टेक्निकल जनरल मैनेजर इन एजाज सलीम डाइज, जो कि बहुत बड़े फैसलाबाद के इम्पोर्टर हैं, तो उनके साथ मैंने 2-3 साल काम किया हुआ है। हम उधर से इम्पोर्ट करते थे डिकाई शिगाई का माल हम इम्पोर्ट करते थे। और डिस्पर्स डाइज, आई वाज द पायनियर इन फैसलाबाद कि व्हेन आई स्टार्टेड डिस्पर्स डाइज एंड डायरेक्ट डाइज मैन्युफैक्चरिंग बाय द बॉल मिल मेथड। कलर और डाई में क्या फ़र्क है, ये दोबारा सुन लें। कलर हर उस सब्सटेंस, उस चीज़ को कहते हैं जो अपना कोई जो है ना वो स्पेक्ट्रम पे, कोई रोशनी में वो अपना रंग शो करे, कोई शेड दे, उसको कलर कहते हैं। बट हर कलर डाइस्टफ नहीं होता, हर कलर डाइस्टफ नहीं होता। डाइस्टफ उसको कहते हैं ऐसा कलरिंग मटेरियल जो फाइबर पॉलीमर के साथ रिएक्शन करके फिक्स हो जाए, उसको रंग कहते हैं। डाइस्टफ, टेक्सटाइल डाइस्टफ। समझ आ गया? अब बोलेगा नहीं, बोलना भी नहीं चाहिए। तो ये मैंने इसलिए दोबारा से रिकॉल कर दिया कि पिगमेंट डाइज नाम तो दे दिया है क्योंकि ये कपड़े टेक्सटाइल के लिए इस्तेमाल होते हैं, बट दीज आर नॉट डाइज। फिर आप हैरान होंगे, दीज आर कलर्स। इनके अंदर फैब्रिक के साथ रिएक्शन करने की एफिनिटी नहीं है। मैंने लफ्ज बोला था एफिनिटी। सच कलरिंग सब्सटेंस विच हैज एन एफिनिटी टू रिएक्ट विद द फाइबर पॉलीमर एंड फिक्स। समझ आ गई? एफिनिटी नहीं है, ये मैकेनिकली फिक्स होते हैं। कैसे फिक्स होंगे? मैकेनिकली फिक्स होते हैं बाय द हेल्प ऑफ बाइंडर। बाय द हेल्प ऑफ बाइंडर। बाइंडर क्या है भाई? बाइंड करने, बाइंड से निकला है बाइंडर। बाइंड जोड़ना, बॉन्ड, उसका बॉन्ड केमिकल बॉन्ड मैंने आपको सिखाया, आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड आपको केमिस्ट्री में। बॉन्ड जोड़ा, बाइंडर जोड़ने वाला।
बाइंडर क्या है? जोड़ने वाला। ये थर्मोप्लास्टिसाइजर बाइंडर होते हैं, थर्मोप्लास्टिसाइजर बाइंडर होते हैं, थर्मोसेटिंग बाइंडर भी होते हैं, कुछ रेजन्स होते हैं। हमारा जो है बाइंडर होता है बैम बेस। कौन सी बेस होती है? हमारे ब्यूटाइल बेस, स्टीराइन बेस, एक्रिलेट बेस, एक्रेलिक बेस, मेथा एक्रेलिक एसिड बेस, मुख्तलिफ किस्म के। ये ब्यूटाइल, इसको स्टाइलिन बाइंडर कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ब्यूटाइल के स्टाइलिन बाइंडर, जो हमारे मार्केट में वो दूधिया कलर का चलता है। जी जी जी, ठीक है। अगर उधर तो कोई बच्चा अप्रोच कर सकता है, वो देख रहे यहाँ पे लेबोरेटरी में, वहाँ फोकस करे, वहाँ पे बाइंडर पड़ा हुआ है मिल्की दूधिया, वहाँ पे आप देखें राइट साइड पे प्रिंटेड का वो कॉर्नर है सामने, वहाँ पे बाइंडर पड़ा हुआ है, आप देख लीजिएगा। प्रिंटेड क्योंकि नहीं है, लेकिन हम डाइंग करेंगे उसमें, आपको प्रैक्टिकल जब बारी आएगी तो आपको दिखाएंगे भी इंशाल्लाह जी। तो ये कैसे फिक्स होता है? बाइंडर एक केमिकल का नाम है, उसका क्या है? वो जोड़ने वाला। ये रिएक्शन नहीं करेगा फाइबर पॉलीमर के साथ, कोई भी आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड जो है ना, कोई भी किस्म का बॉन्ड ये नहीं बनाएगा। होगा क्या? रिएक्शन नहीं होता किसी फाइबर के साथ, फाइबर पॉलीमर, बल्कि मैकेनिकली फिक्स होगा। ये लिक्विड फॉर्म में आएगा, इसकी बड़ी थिन लेयर होगी और साथ इसके बाइंडर मिक्स करेंगे। 10% ऑलमोस्ट, कम अज कम शेड पे डिपेंड करता है। शेड डार्क है तो 15% में चला जाएगा, 1% से लेके 2%, 3% तक ये बाइंडर 10 से 20% तक भी जा सकता है। शेड जितना रंग बढ़ता जाएगा, उसके बाइंडर का जो है ना वो कॉम्बिनेशन, उसका अमल दखल बढ़ता जाएगा। बाइंडर के साथ इसको फिक्स करते हैं और इसकी पीएच कितनी होती है? लिकर अमोनिया के साथ पीएच करते हैं। लिकर अमोनिया NH4 अमोनियम हाइड्रोक्साइड उसका नाम भी है, ठीक है। इसके साथ उसकी पीएच करते हैं 9, 9.5 पीएच कितनी होती है? 9.5 पीएच पे एक्सीलेंट प्रिंटिंग की, पिगमेंट की प्रिंटिंग भी होती है, जो है ना वो डाइंग वगैरह। इसकी जो स्टैंडर्ड है प्रिंटिंग के लिए वो ये 9.5 पीएच है। क्लियर? ओके सर। लेकिन प्रैक्टिस में लोग को डालते हैं, वो नहीं भी डालते हैं। अमोनिया डालनी चाहिए, पीएच करनी चाहिए। एक बाइंडर हो गया, साथ रंग हो गया, साथ इसकी लिकर अमोनिया हो गया। तो इसके साथ कपड़ा वेल ट्रीटेड होना चाहिए। कपड़ा वेल ट्रीटेड क्या मतलब है? उसकी सबसे पहले जो कॉटन, अगर बात करता हूँ, चले इससे पहले एक और बात, ये पिगमेंट डाइज वाहिद रंग है जो तमाम किस्म के फाइबरिंग मटेरियल पर इस्तेमाल हो सकते हैं। हर किस्म के फाइबरस मटेरियल पर, पानी में सॉल्युबल है। सबसे ज्यादा आसान जो रंग है ना एप्लीकेशन में, वो पिगमेंट है। रंग लो, बाइंडर डालो, कपड़े पे पैड करो और प्रिंट करो, स्क्रीन से उसको गुजारो, उसमें तो थिकनर पड़ेगा ना। ये तो आपने इसको पैड करना है, इसको वो पैडर, उसके ऊपर इसकी पैडिंग होगी। पैडर की तरफ ले जाओ कैमरा, वो पैडर के ऊपर इसकी पैडिंग होगी। उसके बाद इसकी बेकिंग होगी, साथ स्टीमर है उसके अंदर बेकिंग होगी, ठीक है। पैड किया, बेक किया, फली तैयार। एंड देयर इज नो नीड ऑफ वॉशिंग, आफ्टर वॉशिंग। पैड कर लिया है तो आपने उसको वॉशिंग करनी, वॉशिंग भी ना करो भाई, बस माल तैयार, तो फिनिश ले जाओ, कपड़ा तैयार। सबसे आसान और सबसे ज्यादा पूरी वर्ल्ड में प्रोडक्शन जो इस वक्त जो चल रही है वो 50% जो है डाइंग और प्रिंटिंग का पिगमेंट बाइंडर से होता है। ठीक हो गया? तो बेटा 20 बिलियन मुरब्बा मीटर इसकी जो है डेली की सालाना पैदावार है और ये आज बहुत बढ़ चुकी है। ठीक हो गया? तो पाउडर फॉर्म में भी है, लिक्विड फॉर्म में भी है। मुख्तलिफ कंपनियों ने जो है ना इसके नाम रखे हुए हैं। तो नाम पे बात असल ये होती है कि पिगमेंट आपका इमल्शन हो, इमल्शन आपने अप्लाई करना है और उसका आपने लेबोरेटरी में टेस्टिंग होती है, आपको पता है। उसका सिंपल टेस्ट जो होता है ना, फिल्टर पेपर के ऊपर टेस्ट होता है। उसकी जो है ना वो उसकी जो फिल्ट्रेशन है वो चेक कर ली जाती है कि कितना उसका आपका जो मॉलिक्यूलर साइज कितना बना है। ओके, तो ये बाकी इसकी जब शेडें बड़ी ब्राइट होती हैं, बेहतरीन, और पूरी इसकी रेंज बड़ी कंप्लीट है। येलो से लेकर ब्लैक तक सारी रेंज कंप्लीट है। येलो, रेड, ब्लू, मजेंडा, आप वायलेट ले लें, आप इसका ग्रीन ले लें, आप इसके जो मर्जी। जब 3 प्राइमरी कलर्स हैं, जब मैंने आपको लेक्चर लास्ट दिए हैं उसमें प्राइमरी कलर्स पे लेक्चर दिए हैं। प्राइमरी कलर्स 3 होते हैं, येलो, रेड, ब्लू। अगर आप मैंने वो बनाए हुए फ्लैश पे फोकस करें, वो सामने कलर व्हील बनाया मैंने, ये आपकी ट्रेनिंग के लिए लगा के रखा है। ये वो सामने कलर व्हील है कि 3 किस्म के रंग होते हैं। अगर आपने लेक्चर में नहीं सुना तो ये देख लें, 3 रंग होते हैं। दूसरे बैच को मैंने लेक्चर दिया था, येलो, रेड, ब्लू से आगे 2-2 इनको बनाते हैं, 2-2 सेकेंडरी कलर बनेंगे।
येलो डॉट से ऑरेंज बनेगा, रेड और ब्लू से वायलेट बनेगा, येलो और ब्लू से ग्रीन बनेगा। इस तरह ये सारे रंग जो है इन तीनों को बनाने से ब्राउन बनेगा, इन तीनों को बनाने से ब्लैक भी बनेगा। तो ये सारी शेड जो है ना मैचिंग है, कलर इसी कलर मैचिंग इसके ब्राउन तीनों को बनाएंगे, येलो रेड ब्लू तीनों को बना दे खास कॉम्बिनेशन में, तो वो ब्राउन भी उसी से बनेगा, ब्लैक भी इन तीनों से बनेगा। ओके, इट डिपेंड्स अपॉन योर रिसर्च एंड प्रैक्टिस, बन जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, अब पिगमेंट में एक तो फायदा ये हुआ कि तमाम किस्म का, तमाम अक़साम के फाइबर फैब्रिक, चाहे वो पीसी है, चाहे वो पीवी है, चाहे वो पीवीए है, कुछ भी है, नींद आ रही है देखने दे, कुछ भी है, अक्रेलिक है, नायलून है, पॉलीक्रेलामाइड है, अक्रेलिक पॉलिएस्टर है, आपका वो प्रोटीनिक फैब्रिक है। 3-4 हमारी क्लासेस है ना, नेचुरल है, प्रोटीनिक है, रीजनरेटेड है, आर्टिफिशियल फैब्रिक्स हैं। ठीक है, जिसको हमने खुद तैयार किया है, जिसका पॉलिएस्टर है, पॉली अमाइड है, ये नायलून वगैरह सब पे ये अप्लाई होता है यकसा, और मेथड एक ही है, सबसे आसान तरीका है पिगमेंटाइज का। ठीक है, तो बेटा उसमें एक बात है, इतनी आसानियों के बावजूद ये चूंकि रंग रिएक्शन नहीं करते फैब्रिक के साथ, ऊपर कोटिंग होती है, साथ बाइंडर मिलता है, वो इसको थर्मो, मैं बताने लगा था कि बाइंडर करता क्या है, इसका नाम होता है थर्मोप्लास्टिक बाइंडर। क्या होते हैं? थर्मोप्लास्टिक बाइंडर होते हैं। थर्मोप्लास्टिक का मतलब है, दो लफ्ज हैं, दो वर्ड्स को मिला के ये थर्मोप्लास्टिक बना है। इंग्लिश में थर्म कहते हैं हीट को, हरारत को कहते हैं थर्मामीटर, सुना हुआ है, जिससे बुखार चेक करते हैं। थर्मोमीटर हरारत को चेक करने वाला आला। थर्मोप्लास्टिक, प्लास्टिक दूसरा लफ्ज है, उर्दू में भी प्लास्टिक ही कहेंगे, इंग्लिश में भी प्लास्टिक ही कहेंगे। यानी ऐसा केमिकल जिसको जब हीट दी जाए तो ये प्लास्टिक बन जाए, प्लास्टिसाइज हो जाए, फाइबर के साथ चिपक जाए, और दरमियान में कोटिंग होगी पिगमेंट की, उसको लेके चिपक जाएगा, बैठ जाएगा, पक्का हो जाएगा, फाइबर पॉलीमर से बॉन्ड बन जाएगा, पक्का हो जाएगा, निकलेगा नहीं। बट एक कबाहत है, शेड चमकदार भी है, वॉशिंग फास्टनर भी अच्छी है, इनकी पर्सपरेशन भी अच्छी है, एसिडी वाटर फास्टनर भी अच्छी है, सब कुछ अच्छा है, सिवाय एक के कि इनकी क्रॉकिंग अच्छी नहीं है, रबिंग फास्टनर अच्छी नहीं है। रबिंग इसको बोलते हैं, कपड़ा लें, जो कपड़े को ये ऐसे पकड़ के ऐसे रगड़ना, इसको रबिंग कहते हैं। रबिंग फास्टनर चेक करने के लिए हम आपको जब प्रैक्टिकल की बारी आएगी तो वो मशीन पड़ी है क्रॉक मीटर, वो सामने अगर फोकस करें लाइव बॉक्स के साथ क्रॉक मीटर पड़ा है जेम्स हील का, इसकी काउंटर कॉपी पड़ी है जेम्स हील। क्या कंपनी है? जेम्स हील। फर्स्ट पाकिस्तान में जेम्स हील थी। उसके बाद ये लोकल हमारे फैसलाबाद पाकिस्तान वालों ने उसकी कॉपी बनाई है। जब उसकी बारी आएगी उसका लेक्चर भी इंशाल्लाह आपको देंगे। उसके ऊपर 10 स्ट्रोक्स दिए जाते हैं 1 सेकंड में। ऑटो इसकी फीडिंग है, आप कपड़े को लगाएंगे, फैब्रिक होता है, उसके डाइड या प्रिंटेड फैब्रिक पे को आप वाइट फैब्रिक पर सिलाई लगाएंगे, वो उसको क्लिप लगाएंगे और उसको स्ट्रोक और बटन दबाएंगे, नीचे कपड़ा रखेंगे जिसकी चेक करनी है जो है वो क्रॉकिंग, तो वो 10 दफा वेट पे भी और ड्राई पे भी, तो दोनों को हम चेक करेंगे और ग्रे स्केल के ऊपर उसकी रीडिंग लेंगे। 1 से लेके 5 तक होती है, जो रीडिंग है 3 से अबव होगी जो बेस्ट है, 3 से 4 वेरी गुड होती है। ओके, इसकी एक बात क्या हुई कि सारे इसकी चमकदार भी है और इसकी शेड भी कंप्लीट है, मुकम्मल है। ठीक है, शेड यानी इसकी जो पूरी रंगों सिलेक्शन वो सारी है मुकम्मल। रेंज इसकी कंप्लीट है, रेंज क्या है, रेंज इसकी मुकम्मल है, येलो से लेकर ब्लैक तक हर किस्म के रंग है। ओके, अब इसकी सारी फास्टनर प्रॉपर्टी अच्छी है, बाकी के साथ एक प्योर है, प्योर क्या है, रबड़ फास्टर रगड़ने की सलाहियत उसमें प्रॉपर्टी जो है वो कम है, उसका दूसरा नाम भी है क्रॉकिंग। रबड़ फास्टर तोड़ना यार और क्रॉकिंग फास्टर एक ही नाम है, इसीलिए जो बीटर जिसके ऊपर कपड़ा डाइड हो या प्रिंटेड हो उसकी जब हम ये रबिंग फास्टनर चेक करते हैं, उस जो मशीन है उसका नाम क्या है, क्रॉक मीटर। क्रॉक मीटर, जी सर जी, क्रॉक मीटर। क्रॉक मीटर वो बड़ा हुआ है जाहिर है के लिए देखिए, जेम्स का बना हुआ है, ये अदीम वाले बनाते हैं, हाजी क्यूम वाले बनाते हैं, काफ़ी सारे यहाँ पे फैसलाबाद में मैनुफैक्चरिंग, बिकॉज दिस इज द मैनचेस्टर ऑफ
मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान। इसको मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान क्यों कहा जाता है कि टेक्सटाइल सिटी है ये टेक्सटाइल की हब है फैसलाबाद। सबसे ज़्यादा लूमे, सबसे ज़्यादा टेक्सटाइल डाइंग प्रिंटिंग मिले पूरे पाकिस्तान में फैसलाबाद में है। ओके, तो बेटा ये ध्यान में रखिएगा। अब आप, मैंने तरीका आपको पहले बता दिया, ये हाथ का जा रहा है तुम्हारा भाई। तरीका मैंने पहले बता दिया डाइंग करनी कैसे। डाइंग के लिए मशीनरी कौन सी इस्तेमाल होती है सुन लें। अगर आपने डाइंग लाइट शेड्स करनी है, सुने ज़रा, लाइट शेड्स करनी है तो स्टैंडर मशीन पे आराम से हो जाती है। जिस स्टैंडर पे आप फिनिशिंग करते हैं ना, ये ज़रा फोकस करेंगे यहाँ पे स्टैंड, ये सामने स्टैंडर मशीन है। ये हमारी जो स्टीमर है, बेकिंग मशीन हमारी, इसके ऊपर जो स्टैंडर है वो देखें दरमियान में लगा हुआ है। जी वो पीला कपड़ा चल रहा है ट्राली से। जी वो ठीक हो गया। तो ये बेटा स्टैंडर मशीन में आराम से ये ऐड किया, बेकिंग की, निकल गया जनाब बाहर। 180 पे बेकिंग होती है, 3 मिनट ओवन में करते हैं, उधर भी 3 मिनट टाइम दिया जाता है। तो याद रखिएगा, मैं एक बात इसमें स्किप कर गया। मैं प्रीपेयर्ड, वेल प्रीपेयर्ड फैब्रिक का लफ्ज़ बोला था कि फैब्रिक मस्ट बी वेल प्रीपेयर्ड। क्या मतलब, जब आप कॉटन की बात करेंगे, कॉटन में इम्प्योरिटीज और हैं। जब ब्लेंड की बात करेंगे, इट डिपेंड्स अपॉन द ब्लेंड कम्बिनेशन ऑफ फाइबर्स, कि फाइबर ब्लेंड का कॉम्बिनेशन क्या है। उसमें पॉलिएस्टर है, कॉटन है, विस्कोस है, अक्राइलिक है, एपीटी इसको कहते हैं, अक्राइलिक पॉलिएस्टर ट्राई एसीटेट। ये फैब्रिक की सर्दियों में चलता है, एपीटी, अक्राइलिक पॉलिएस्टर ट्राई एसीटेट। दूसरे नाम रखे हुए पार्टियों ने, किसी में 10% नायलॉन डाल दिया, किसी में 5% विस्कोस डाल दिया, किसी ने शेड लाने के लिए उसमें जनाब टच दे दिया अक्राइलिक का, किसी ने कॉटन साथ डाल दी, पॉलिएस्टर डाल दिया, मल्टी 5-6 फाइबर भी मिला के फैब्रिक बन जाता है। उसकी फिर आगे फाइबर आइडेंटिफिकेशन होती है केमिकल से। अब इट डिपेंड अपॉन द क्वालिटी ऑफ फैब्रिक, ब्लेंड ऑफ फैब्रिक, टाइप्स ऑफ ब्लेंडिंग फैब्रिक की डिपेंड करता है। अब मैं बात करूँगा कॉटन की, सिर्फ कॉटन में ज़्यादा इम्प्योरिटीज है, उसकी बात करता हूँ। वेल प्रीपेयर्ड का मतलब, मेरा कहने का मकसद ये है, जब आपने पिगमेंट को डाई या प्रिंट करना है, डाई या प्रिंट की बात नहीं करूँगा, दिस इज नॉट माई टॉपिक, नॉट रिलेटेड माई टॉपिक, नॉट योर सिलेबस। मैं डाइंग एंड ब्लीचिंग का प्रोफेसर इंचार्ज हूँ, आपका सीनियर इंस्ट्रक्टर हूँ, चीफ इंस्ट्रक्टर हूँ। आई एम नॉट टीचिंग टू द क्लास ऑफ प्रिंटिंग, वो अलग से एंटायरली डिफरेंट है, उसका कोर्स, उसका कंटेंट्स वो डिफरेंट है। डाइंग ब्लीचिंग की बात करेंगे, जब डाई करना है फैब्रिक को आपने पिगमेंट के साथ, तो आप स्टैंडर से भी डाई कर सकते हैं। स्टैंडर पे आप लाइट शेड्स 0.5-1% तक शेड डाई कर सकते हैं। यस सर, मैंने किया हुआ है। जब आपने इसको डीप शेड्स करनी है, 1.5, 2, 3, 4% की शेड्स करनी है, तो आपने वो किस पे करनी है, थर्मोसोल के ऊपर। किस पे? IR डाई करनी हो जाती है। कोई IR का मतलब इंफ्रारेड ड्रायर है, IR का मतलब वो है इस चीज के लिए यार। अब सुन ले जरा, बच्चा गया जी, IR पे भी हो जाता है बेटा। वो थर्मोसोल मशीन होती है, कॉन्टिन्यूस थर्मोसोल मशीन होती है कि चैम्बर बना हुआ, इधर से आया गाइड रोलर। अगर आप स्टैंडर को देखें, वो गाइड रोलर से कपड़ा गुजरता है, इस तरह पीछे वो पैडिंग एंगल में जाता है। पैडिंग एंगल से आपका सारा ऊपर टैंकी लगी होती है, आपकी मांडी बनी होती है, या रंग की जो भी आपकी बाइंडर डाल के माल तैयार होगा। वाल खोलेंगे उतना जितना मास्टर ने सेटिंग की, स्पीड रखी है कपड़े की, उसमें कपड़ा वेल प्रीपेड कपड़ा वो गुजरेगा, आगे निचड़ेगा, फिर आगे जाकर क्लिप पे लगेगा, चैम्बरों में जाएगा। 5, 7, 10 चैम्बर होते हैं स्टैंडर्ड के। किसका टेम्परेचर कुछ होता है, किसका कुछ होता है, 180, 200, 210, 150 डिफरेंट टेम्परेचर रखे जाते हैं। वो मास्टर की अपनी सेटिंग होती है, इतने में कपड़े में बाहर बढ़ाना है, कितने टेम्परेचर घट देना, पहले शोला कितना फासला देना। कि डाइंग मास्टर, फिनिशिंग मास्टर का काम है, टिपिकल काम होता है, वो सेटिंग तजर्बात से आती है। ओके वेल प्रीपेड। फिर बात कर लूँ कॉटन वेल प्रीपेड की बात करूंगा, क्योंकि बाकियों में इम्प्योरिटीज कम होती हैं, कॉटन में सबसे ज्यादा होती है। कॉटन में सबसे ज्यादा आपने क्या करना है, उस पर मांडी लगी होती है, उसको डिसाइजिंग करना है। फिर आपने उसकी सिंजिंग, सबसे पहले उसके ऊपर बोर होते हैं। जब आप फाइबर टू फाइबर मिलता है, मिक्सिंग होती है, 2 प्लाई 3 प्लाई 4 प्लाई जान जो बनता है ना, जान के आगे फाइबर की किस्में 4 जान मिलके ट्विस्ट करेंगे तो 4 प्लाई जान बन जाएगा। 5 फाइबर मिलाएंगे तो 5 प्लाई होती है। अगर आपने फाइबर मटेरियल में आपको टीचर ने पढ़ाया तो आपको पता होगा। तो वो फाइबर पे उसकी डिसाइजिंग करनी है। ताने को साइज लगा होता है क्योंकि खिंचाव पड़ता है इसके ऊपर ना, जब लूमों पे इसकी वीविंग होती है ना, शटल चलती है, तो जो ताना है उसको खींच के रखा जाता है। जिस तरह डोर को आप मांडी लगाते हैं, डोरों को मांडी लगती देखिए, वो ताना खींच के उसके ऊपर स्टार्च वगैरह डाल के, शॉर्पनर डाल के, इसी तरह वो लूम को जरा फोकस करें बेटा। वो लूम बढ़िया पीछे, इस लूम के ऊपर दबाई करो, धागा चलेगा, वो शटल में ऐसे चलेगी, ऐसे चौड़ाई में, इसको पाना कहते हैं, इसको एंड पिक भी कहते हैं।
वार्प एंड वेफ्ट भी कहते हैं। ताने को वार्प, वेफ्ट बाने को कहते हैं। जो ऐसे शटल में चलेगा उसको वेफ्ट कहेंगे, पिक कहेंगे, बाना कहेंगे। और जो लंबाई के चलेगा उसको ताना कहेंगे। मेरा लेक्चर है ग्रेस फैब्रिक इंस्पेक्शन के। अगर आपने मजीद उसमें सीखना हो तो वो मेरा लेक्चर चैनल से देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। उसकी बेटा प्रिपेरेश अच्छी हो, डिसाइजिंग अच्छी हो, सिंजिंग अच्छी हो, फिर डिसाइजिंग अच्छी हो, और इंस्पेक्शन सबसे पहले तो होनी है ना कि उसमें से दाग शाग निकालने होते हैं। ग्रे मेंडिंग में आपके ऑयल के रस्ट के दाग निकालने होते हैं। फिर आपने इसकी सिंजिंग करनी है। फ्लो चार्ट में बता रहा हूँ आपको दोबारा से। फैब्रिक जब आता है फैक्ट्री में, फर्स्ट ऑफ ऑल इंस्पेक्शन टेबल पे जाता है, मेंडिंग होती है, उसके दाग छोटे मोटे जरी छपका जो भी अब आपके कंघी के प्रॉब्लम वो वहीं पे दूर होते हैं। कोई दाग लगाओ, जंग लगाओ, उसके ऊपर एक गन में केमिकल, मैं भी वो केमिकल तैयार करता हूँ, गन वाला केमिकल मैं अल्हम्दुलिल्लाह खुद मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, बिकॉज आई एम केमिस्ट, NFC एंटरप्राइजेज मैं अपना काम करता हूँ, मैं वो केमिकल भी बनाता हूँ। और A to Z सारे केमिकल अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है मेरी दरख्वास्त है। और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसमें MPhil किया हुआ है केमिकल इंजीनियरिंग में। आई एम द M.Tech इन टेक्सटाइल केमिकल टेक्नोलॉजी। अल्लाह का शुक्र है, वास्ट एक्सपीरियंस है मेरा केमिकल बनाने का, अल्लाह का शुक्र है। इस डिटर्जेंट, वेटिंग एजेंट से लेकर वाटर प्रूफिंग एजेंट तक, फायर प्रूफ तक मैं बना लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो उसमें भी मेरी स्पेशलिटी है। तो बात कर रहा हूँ कि जब फैब्रिक को अच्छा प्रिपेयर करेंगे, डिसाइजिंग अच्छी करेंगे, सिंजिंग आपकी होगी, बोरशर जला दिया, उसके साथ ही क्विंच बॉक्स होता है, उस पर डिसाइजिंग कर दी। डिसाइजिंग के बाद आपने उसको हाफ ब्लीच करना है या ब्लीच करना है, ये डिपेंड करता है शेड के ऊपर। तो शेड अगर डार्क है तो हाफ ब्लीच करके भी गुजारा हो सकता है, समझ आई। शेड अगर आपका लाइट है तो आपको ब्लीच ज्यादा करना पड़ेगा, समझ आ गई। तो आपने ब्लीच तक के प्रोसेस को प्री ट्रीटमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? प्री ट्रीटमेंट। प्री ट्रीटमेंट समझ आ गई। और फिनिशिंग को आफ्टर ट्रीटमेंट कहते हैं। डाइंग एंड ब्लीचिंग दरमियान, डाइंग दरमियान में आएगा। ओके, तो अच्छा फैब्रिक तैयार करें, उसकी सिंकिंग अच्छी हो, वेटिंग अच्छी हो जाए, तो ये रंग जितना अच्छा फैब्रिक तैयार करेंगे उतना अच्छा आपके ये रंग की पिकअप बढ़ेगी। ये जो फाइबर है ना, कलर पिगमेंट डाइज एक्चुअली जो कलर है ना, तो जितनी अच्छी कपड़े की पिकअप होगी, ये इसकी तैयारी अच्छी होगी, उसके अंदर जाज़बियत बढ़ेगी, अब्जॉर्बेंसी बढ़ेगी, कलर को अच्छा पिक करेगा, केमिकल को अच्छा पिक करेगा। जितना अच्छा पिक करेगा, पैडिंग होगी अंदर फाइबर मटेरियल तक, उसकी पेनिट्रेशन हो जाएगी। जब हम दाब देते हैं, प्रेशर देते हैं, उसको मैंगल से उसको गीला करके, डिप करके, पैड एंड निप इसको कहता है ना, पैड निप, 1 पैड 2 निप्स, इस तरह भी होता है स्टैंडर्ड। 1 पैड 1 निप, 1 पैड 1 निप, 1 पैड 2 निप्स। निप कहते हैं निचोड़ना को, निचोड़ने वाले स्क्वीजिंग रूलर लगे होते हैं, 1 भी 2 भी, वो मुख्तलिफ डिपेंड करता है क्वालिटी पे। जहाँ पे मोटे फैब्रिक है उनके और है, तो उसको पैड किया आपने। जब पैडिंग का मसला है तो जितना अच्छा फैब्रिक तैयारी होगी ना, उसमें तो इम्प्योरिटीज निकली होंगी, अच्छा ब्लीच हुआ होगा, उसने अच्छे से अच्छा, ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम यील्ड जो है रंग की, केमिकल की, उसने पिक कर लेनी है। और फिर उसने जब रूले हैं उन्होंने उसको एक पिकअप रखी जाती है परसेंटेज के, इसने कितने परसेंट जो केमिकल है इस मैंगल से, जो नीचे ट्रफ है, इसमें से डिप करके इस कपड़े से उठानी है। और उठा के निचोड़ने के बाद इस कपड़े ने निचोड़ कर इतने परसेंट ऑफ फैब्रिक, यानी अपने वजन का, अपने कपड़े के ने अपने वजन का कितने परसेंट उठा लिया है। और मैक्सिमम 70 to 80% रखते हैं। पिकअप कितनी रखते हैं? 70 to 80%। तो बेटा मेरा ख्याल है बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव लेक्चर मैंने आपको दे दिया। हाँ जी। अगर आप इंसान के बच्चे हैं, आपने अगर मेरी बातें पल्ले बांध ली जिंदगी में, कोई मेरा, आप मेरे स्टूडेंट हैं, पूरी दुनिया में मैंने ये इसको वायरल कर देना है अल्लाह की रज़ा के लिए, कि पूरी दुनिया में जिस बंदे ने मेरा लेक्चर सुन के जो पिगमेंट डाइज का मास्टर बनना है, तो भाई ये टैक्टिक्स हैं, तो ये इस तरह आप मास्टर बन सकते हो। तो मुझे दुआओं में याद रखें। कहते हैं डूबते डूबते कश्ती को उछाला दे दूं, मैं नहीं, कोई तो साहिल पे उतर जाएगा। और मैं एक और मेरा मोटिव है कि ज़मीन वालों से कहकर फलक से ढल गया सूरज, ज़मीन वालों से ये कहकर फलक से ढल गया सूरज, उजाले बांट देने से उजाला कम नहीं होता। एक और सुन ले आखिरी शेर, आपको मजा आ रहा है शेर सुनने में, तो आखिरी शेर सुन ले कि पूछते हैं लोग मुझसे क्या है तेरा मशवरा, पूछते हैं लोग मुझसे, नदीम फानी क्या है तेरा मशगला, क्या पूछते हैं लोग मुझसे क्या है तेरा मशगला, रोशनी तकसीम करना, जुगनुओं को पालना। क्या बात है, क्या